का CIC टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे नोडल के विषय में। ठीक, हम लोग नोडल के एनालिसिस करेंगे। इसके अंतर्गत सुपर नोडल भी देखेंगे ये क्या होता है, और इसके हम लोग एनालिसिस भी करेंगे और इस पर बेस्ट प्रॉब्लम भी देखेंगे, मीन्स इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे और इनके लिमिटेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं नोडल क्या होता है कि जब हमारा किसी पॉइंट पे कहते हैं हम लोग किसी पॉइंट पे हमारा किसी पॉइंट पे एक से अधिक ब्रांच या फिर हम लोग कहें एलिमेंट्स आके जुड़ते हैं तो वो कहलाता है पॉइंट नोड। वो कहलाता है नोड। जैसे हमारा कहीं से आ गया, कहीं ठे इधर उधर से ब्रांचें आ गई, इधर से आ गई, इधर से आ गई, इधर से आ गई, सब जुड़ गई इस पर, तो ये हमारा पॉइंट कहलाता है नोड। या हम लोग यही इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कहें ये हमारी ब्रांच हो गई, ये हमारा वोल्टेज हो गया, यहाँ से जुड़ के हमारी इधर से करंट आ गई, तो ऐसे से यहाँ से हमारा वोल्टेज आ गया, तो ये हमारा सब आ रहे हैं, तो ये जिस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं वो पॉइंट हमारा कहलाता है नोड। तो कैसा पॉइंट कहलाएगा? नोड। तो कहते हैं नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, नोडल एनालिसिस के कुछ इनके अपने नियम हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैसे कैसे होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इस पर क्या होता है कि कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ नोड की पहचान करते हैं। तो वही जो हम लोग नोड कह रहे थे, पीछे बताया आपको नोड। सबसे पहले हम अपने में सर्किट में नेटवर्क में टोटल नंबर ऑफ नोड की पहचान करते हैं। जब हमको नोड की पहचान हो जाती है तो प्रत्येक नोड का कुछ ना कुछ प्रत्येक नोड का एक वोल्टेज मान लेते हैं। ठीक, प्रत्येक नोड का हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज मानते हैं, वोल्टेज मान लेते हैं। इसके बाद इन्हीं नोडों में से एक नोड को रेफरेंस नोड मानते हैं तथा उस रेफरेंस नोड का वोल्टेज को हम लोग जीरो वोल्टेज मानते हैं, मीन्स उसको हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। ठीक, उसके बाद प्रत्येक नोड पर मीन्स रेफरेंस नोड को लेते हुए भी KCL लगाते हैं। KCL मीन्स किरचॉफ करंट लॉ लगाते हैं। इसके बाद हम लोग जो इक्वेशन आता है उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग नोड का वोल्टेज को ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, ये होता है हमारा नोडल एनालिसिस। और इसके बाद हमारा क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन होते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते, जब इसमें जो हमारा टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन होता है वो क्या होता है, नोड -1। जितने हमारे नोड हो गए उससे एक कम हमारा इक्वेशन आता है। ठीक, बाकी आता है। कहते हैं कि हमारा जो नोडल लगाता है, नोडल में हम लोग नोडल में KCL लगा के वोल्टेज को ज्ञात करते हैं, जबकि नोडल में हम लोग क्या करते हैं, नोडल में KCL लगा के वोल्टेज को ज्ञात करते हैं, जबकि सुपर नोडल में भी यही था KCL KVL यूज होता है, बाकी हम लोग मेश में KVL लगा के करंट को ज्ञात करते हैं। ठीक, और हमारा नोडल में जो होता है KCL और ओम्स लॉ यूज होता है, एप्लीकेबल होता है, जबकि हमारा सुपर नोडल में KCL KVL और ओम्स लॉ तीनों यूज होता है। तो हम लोग देखते हैं इनमें बेस्ट प्रॉब्लम में से कैसे हमारा होगा, उस पर हम लोग थोड़ा देखते हैं। कहते हैं कि हमारा कोई एक सर्किट दे दिया है, इन्होंने कह दिया कि हमारा इस तरह से दे दिए, चलिए ये हमारा करंट सोर्स हो गया, एक यहाँ से हमारा कर दिया कि ये हमारा हो गया वोल्टेज करंट का। ठीक, और यहाँ से एक हमारा हो गया रेजिस्टेंस। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग कहेंगे कि ये हम लोग मान लिए 2 एम्पियर करंट हो रही है, यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, या वहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमारा 10 वोल्ट है, और इसका रेजिस्टेंस भी अगर कह दें 2 ओम है। ठीक, इसका 2 ओम है, ये हमारी करंट जो है 2 एम्पियर है। ठीक, तो अब हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि हमने कहा था पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ नोड की पहचान करेंगे। नोड मीन्स कहाँ कितने पॉइंट किस नोड पे आके जुड़ रही हैं। हम लोग देख रहे हैं इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि इधर से एक पॉइंट आके जुड़ रही है ये वाली, और इधर से भी पॉइंट आके जुड़ रही है। कहाँ जुड़ रही है? इस पॉइंट पे। वही हो रहा है, नीचे भी हो रहा है कि ये वाला जो लाइन आ रही है हमारी यहाँ पे इससे जुड़ रही है, और इधर वाली जो आ रही है भी यहाँ पे जुड़ रही है। अब हम लोग इसको दूसरे तरह से फिगर को बनाएं तो हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, इसे बना दें, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। इसको हम लोग क्या करें, इस तरह से बना दिए, इस तरह से हम लोग बना दे सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हुए, ये हो गया एक नोड, ये हो गया पहला, दूसरा हो गया हमारा ये। ठीक है, अब हम लोग कहते हैं कि प्रत्येक नोड का एक अपना वोल्टेज मानते हैं।
तो कहते हैं चलिए इस नोड का हमारा जो वोल्टेज है वो V1 है, और हम लोग कहते हैं इनमें रेफरेंस नोडों में से एक नोड को हम लोग ग्राउंड करते हैं, मीन्स उसका वोल्टेज 0 मानते हैं। तो हम लोग बेसिकली नीचे ऊपर वाले को भी हम कर सकते हैं, बट बेसिकली हम लोग क्या करता है, जो नीचे वाला होता है हमारा नोड उसी को हम लोग ग्राउंड करते हैं, उसमें वोल्टेज को 0 मानते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, ग्राउंड कर दिए। ग्राउंड कर दिए तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है, यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज हो गया वो क्या हो गया, 0 हो जाएगा। यहाँ का जो V होगा हमारा, जो V2 होगा, मीन्स ये वोल्टेज का होगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ का हमारा कुछ है, हमें करंट दे रखा है इन्होंने 2 एम्पियर, और यहाँ हमारा जो रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम है, 2 ओम है मीन्स इसका रेजिस्टेंस। इसमें जो वोल्टेज है बैटरी का 10 वोल्ट का है, और हमारा इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम है। ठीक, अब कहना है कि प्रत्येक नोड पे हम लोग लगाएंगे क्या, KCL। प्रत्येक नोड पे हम लोग लगाएंगे KCL। हम मानते हैं कि हमारी करंट अभी इसमें इस डायरेक्शन में जा रही है, इसमें हमारी करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, और इससे हमारी करंट इस डायरेक्शन में जा रही है। हम लोग करंट को किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, उसके मैग्नीट्यूड में चेंजिंग नहीं होगी। बस इतना होगा कि सॉल्व करने के बाद हमें वो करंट प्लस माइनस में करके आएगी, तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर वो प्लस में आ गई तो हम जानेंगे कि जो हमारे डायरेक्शन लिए थे वो सही थी। अगर वो माइनस में आ गई तो हम लोग ये कहेंगे जिस डायरेक्शन हम करंट को माने हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड वही था। ठीक, तो अब देखते हैं हम लोग नोड पे क्या लगाते हैं, KCL। अब इस नोड पे हम लोग देख रहे हैं कि करंट जो जा रही है, 2 करंट हमारी इस नोड की तरफ जा रही हैं। ये वाली करंट हम लोग मान लेते हैं ये I1 है, ये हमारी करंट I2 है, ये करंट हमारी I3 है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे I1 नोड की तरफ मीन्स जंक्शन की तरफ जा रही है, I3 भी जंक्शन की तरफ जा रही है, मीन्स I2 जो हमारी है वो जंक्शन से दूर जा रही है, वहाँ से दूर जा रही है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, KCL को लगाते हैं, KCL को अप्लाई करते हैं। तो करेंगे क्या, इस नोड पे हम लोग कहेंगे KCL को अप्लाई करेंगे। देखिए हमारे पास कितने नोड हुए, 2। हमारे पास A1 नोड, 2 नोड। नंबर ऑफ इक्वेशन कितने होंगे, 1। हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन हमारा जो होगा, नंबर ऑफ नोड -1, जितने हमारे नोड हो गए उससे कम एक हमारा इक्वेशन होगा। तो हमारा इक्वेशन देखते हैं, हम लोग लगाते हैं, हम लोग इस पॉइंट पे अपना KCL लगाते हैं। तो कहेंगे KCL हमारा होता है किसी जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट का योग तथा उस जंक्शन से दूर, किसी जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का योग बराबर होता है। मीन्स किसी जंक्शन की तरफ आने वाली करंट का योग तथा उस जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का योग बराबर होता है। तो हम लोग कहेंगे जी इस जंक्शन की तरफ कौन सी हमारी करंट जा रही है, I1, प्लस कौन सी करंट जा रही है हमारी, I3 जा रही है। इक्वल मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, अब उससे दूर जाने वाली करंट कौन सी है, I2 है, I2 है। ये हमारा हम लोग लगा दिए अपना KCL। अब हमारा क्या होगा, हम लोग जानते हैं I = हमारा होता है I = V/R, I = V/R से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी करंट I1 है तो इसकी वैल्यू तो उन्होंने पहले से दे रखा है 2 एम्पियर। I1 की वैल्यू हमारे पास कितने है, 2 एम्पियर है। ठीक है, I3 की जो हमारी वैल्यू है उसको हमें निकालना है। तो हमने अपने करंट को माना है कि हमारी करंट इधर से इधर की तरफ जा रही है। हम जानते हैं कि हमारी करंट जो होती है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाती है। मीन्स इसका हमारे मानने के अनुसार हमारी करंट 0 वाले वोल्टेज से V2 वोल्ट की तरफ से V2 की तरफ से V1 की तरफ जा रही है। तो हम लोग यहाँ कर देंगे, हमारी जो करंट है वो कह देंगे V2 - V1/R। इसका कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग कहेंगे बाकी का एक हमारा क्या हो गया, ये I2 जो हमारी है, I2 हमारा इसमें आ रही है, ये हमारी क्या है, I2 इसमें आ रही है। ठीक, I2 हमारी इसमें आ रही है। अब इसको हम लोग निकालते हैं। I2 हम लोग देखेंगे, I2 जो हमारी करंट है वो कहाँ से फ्लो हो रही है, वो V1 से V2 की तरफ फ्लो हो रही है। ठीक है, V1 से V2 की तरफ फ्लो हो रही है, और इधर हमारा जो वोल्टेज है कितना बीच में, 10 वोल्ट। हमारा जो वोल्टेज है बीच में 10 वोल्ट है, इस हमारा 10 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ फ्लो हो रही है। तो हम लोग इसको यही कर देते, हम लोग यही कर दें इसको कि हम लोग कहेंगे यहाँ पे 10 माइनस V2 कितना है, 0 अपान इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। 2 ओम हो गया इसका रेजिस्टेंस। ठीक, 2 ओम हो गया। अब हम लोग इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ निकल के आएगा 2 प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, 0 माइनस V1/2 इक्वल टू, यहाँ 10 - 0 गया तो कितना बचेगा, 10/2।
अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये होगा हमारा 2 माइनस ये जीरो, तो जीरो में से भी घटाएंगे कुछ नहीं होगा, तो माइनस V1/2 इक्वल टू 10/2 इक्वल टू कितना होगा 5। ठीक है, हम लोग ये माइनस V1/2 को, ये माइनस V1/2 को उस तरफ ले जाते हैं, 5 को इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लोग कहते हैं कि यहाँ से माइनस V1/2 इक्वल टू 5 माइनस टू। तो अब हमारा यहाँ पे होगा क्या निकल के आएगा, जो हमारा V1 होगा वो V1 कितना होगा, V1 हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से बनेगा माइनस V1/2 इक्वल टू हमारा होगा 3। यहाँ पे हमारा V1 इक्वल टू है क्या होगा -6 हो जाए, 3 × 2 6 हो जाएगा, आ जाएगा -6। ठीक है, ये हम लोग का क्या निकल के आया, वोल्टेज निकल के आया। ठीक, ये हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज है कितना है, वो 6 वोल्ट है। क्या हमें निकल के आई हमारी वैल्यू। ये हम लोग का लग गया नोडल। नोडल पे हमारा था केस नोडल हमारा, ये हम लोग का एक टाइप का नोडल था। ये नोडल पे हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड देख लिए। अब इस पे देख लेते हैं हम लोग सुपर नोडल क्या होता है। सुपर नोडल, सुपर नोडल कहते हैं, सुपर नोडल कहते हैं कि जब जब रेफरेंस नोड के अलावा, कहते हैं कि जब रेफरेंस नोड के अलावा किन्हीं दो नोडों के बीच एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जुड़ जाए तो उस पर हमारा सुपर नोडल अप्लाई करते हैं या सुपर नोडल यूज होता है। तो कहते हैं हमारा सुपर नोडल में KCL, KVL तथा ओम्स लॉ तीनों अप्लाई होते हैं, तीनों लागू होते हैं। एक बार देख लीजिए इस तरह से हमारा है। ठीक है, अब हम लोग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं तो क्या होता है। तो कहते हैं कि हमारा एक देखिए इस तरह से हमारा क्या है, एक नेटवर्क है। यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, एक हमारे नोड ये है, दूसरा हमारा नोड ये है, हमारा रेफरेंस नोड एक ये है। तो हम लोग देख रहे हैं इन दोनों नोडों के बीच में एक हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स जुड़ा है, मीन्स इसमें कोई हमारा रेजिस्टेंस नहीं है। एक आइडियल हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसी कंडीशन आती है, ऐसा होता है तो हम लोग इसको कहते हैं सुपर नोडल। सुपर नोडल अप्लाई करते हैं इसमें। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस आइडियल वोल्टेज सोर्स को, इस हमारे नोडल सोर्स को निकाल लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। हम लोग पहले वाला फिर बात काम करेंगे कि हम लोग मान लिए इसमें करंट हमारी इधर फ्लो हो रही है, इसमें हमारी करंट इधर से फ्लो हो रही है, यहाँ से हमारी करंट इधर जा रही है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसमें अगर हम लोग की करंट दे ही दी है, इसमें करंट हम लोग मान लिए I1 एम्पियर जा रही है। ठीक है, और हमारी यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये भी हमारी करंट इसी तरफ जा रही है, इसको हम लोग कह दिए I2 है। इसमें हम मान लिए अपनी करंट क्या है, I3 है। ठीक है, यहाँ नोड का हम वोल्टेज मान लिए V1, यहाँ पे वोल्टेज मान लिए V2। ठीक, यहाँ पे हमारा वोल्टेज V1, यहाँ पे हमारा वोल्टेज V2 है। हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि हमारा जो करंट हो रही है वो V1 से V2 की तरफ जा रही है। तो हम लोग इसको जब निकालेंगे सर्किट से बाहर तो हम लोग कह देंगे V1 माइनस V2 इक्वल टू 10 वोल्ट। यह हम लोग कह देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान। इसके बाद हमारा जो सर्किट बचेगा कुछ इस तरह से रहेगा। हम लोग इसके बाद सर्किट जो बचेगा वो इस तरह से होगा कुछ। हमारा होगा V1, ये हमारा होगा V2। अब इसमें हम लोग करंट माने थे, ये हमारी करंट जा रही है।
ये हमारी करंट हम तो माने अपना अंदर करंट हमारी आ रही है। यहाँ से हमारी करंट जा रही है कितने 2 एम्पियर की, 2 एम्पियर की में हमारी करंट जा रही है, ये भी 2 एम्पियर की है। इसका रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम और इनका भी रेजिस्टेंस हमारा कितना है 2 ओम। ठीक, ये हो गई। इसमें हम लोग कह रहे हैं हमारी करंट किधर जा रही थी, तरफ से जा रही थी I1 और इसमें हमारी जो करंट हम लोग कह रहे थे आ रही थी एंटर कर रही थी। यहाँ से करंट को हम लोग हटा क्योंकि एक तो जा ही रही है तो हम लोग सिर्फ I1 I2 कर दे। ये करंट हमारी एथ में तो जा ही रही है, इसको हम लोग वैसे जोड़, करंट की डायरेक्शन हमारी इधर ही है। ठीक है, अब हमारा बचा ये इस तरह से हमारा सर्किट हो जाएगा कि मीन्स हम लोग यहाँ पे वोल्टेज जो आइडियल वोल्टेज था उसको निकाल के क्या किया हटा दिए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग लगाएंगे क्या KCL, इसमें KCL लगाएंगे। एक नोड हमारा KCL लगाएंगे हम लोग, कहेंगे KCL लगाने पे हमारा क्या होगा, कहेंगे जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट, जंक्शन की तरफ आने वाली करंट तथा जंक्शन से जाने वाली करंट का योग हमारा कहते हैं 0 होता है। क्या कहते हैं कि हम लोग कहें कि जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट का योग बराबर जंक्शन से जाने वाली, जंक्शन की तरफ आने वाली तथा उससे जाने वाली करंट का योग का हमारा बराबर होगा। उसके बेस में हम लोग जंक्शन की तरफ कौन सी करंट जा रही है हमारी 2 एम्पियर, जंक्शन तरफ हमारी करंट जा रही है कितना 2 एम्पियर जा रही है। और फिर हमारी कौन सी जा रही है I1 जा रही है। ठीक है, इधर से देख रहे हैं हम लोग कि इधर से हमारी 2 एम्पियर जंक्शन की तरफ जा रही है। 2 एम्पियर ये भी हमारी जंक्शन तरफ जा रही है और जंक्शन दूर हमारी कौन जा रही है, ये हमारे जो इसमें I2 है, I2 मीन्स बराबर हमारी क्या है I1 के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा वोल्टेज 0 पोटेंशियल 0 हो गया, मीन्स V3 हमारा क्या है यहाँ पे 0 हो गया, ग्राउंड हो गया है। ठीक, हम लोग I1 क्या होगा 2 प्लस I1 क्या होगा, हमारी करंट किधर से जा रही है, इधर से इधर से जा रही है, मीन्स हम लोग का जो V3 से V1 की तरफ जा रही है, मीन्स 0 माइनस V1 अपान क्या होगा 2 प्लस 2 एम्पियर ये है ये वाली, और पर हमारी जंक्शन से दूर कौन जा रही है I2 में किधर जा रही है V2 से जा रही है V3 की ओर, मीन्स बड़ा कौन सा हमारा है V2 माइनस V3 की वैल्यू है हमारी 0 है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर दिए हैं, V3 की वैल्यू हमारी 0 है तो यहाँ पे भी हम लोग तो क्या करते सीधा 0 लिख देते हैं, ये हमारे 0 अपान क्या है इसका रेजिस्टेंस 2 ओम। अब हम लोग इनको सॉल्व करते हैं, हमारा आएगा 2 माइनस V1 अपान 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा V2 अपान 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा 4, ये V1/2 उधर चला जाएगा तो होगा क्या V1/2 प्लस V2/2। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा अंश बटे हर, जो हमारा क्या हर समान है तो जुड़ जाएंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 इक्वल टू हमारे हो जाएंगे, ये दो जो बचेगा इसके भाग में ऐसे ही कर दें हम लोग, अपान क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू हमारा क्या होगा 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे निकल के आएगा V1 प्लस V2 इक्वल टू कितना आएगा 8 हो जाएगा, V1 प्लस V2 इक्वल टू 8 हो जाएगा। यह हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम लोग कहेंगे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर, यह हमारा 1 वाला है, यह हमारा 2 वाला है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हमारा एक में क्या है V1 माइनस V2 इक्वल टू 10, दूसरे में क्या है V1 प्लस V2 इक्वल टू 8। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, ये V2 माइनस का ये V1 V2 प्लस का कट जाएंगे, यहाँ पे निकलेगा हमारा 2V1 यहाँ पे हो जाएगा 9 10 और 8 18 हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो V1 की वैल्यू आएगी कितनी 9 आ जाएगी, यहाँ पे 9 वोल्ट। V1 की जब वैल्यू 9 वोल्ट आई तो हम लोग किसी में भी V1 की वैल्यू चाहे इसमें
चाहे इसमें V1 की वैल्यू रख देंगे तो हमारी V2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, V1 हमारा जब 9 वोल्ट हो गया तो हमारा V2 कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। यहीं से हम लोग इसमें रखें तो हमारा जब ये V1 9 वोल्ट हो गया माइनस हमारा क्या होगा V2 इक्वल टू कितना है 10। तो हम लोग कहेंगे इधर से क्या करेंगे, V2 हमारा उधर लेके चले जाएंगे तो हमारा ये 9 हो गया, हम लोग यहाँ पे 9 रख देंगे तो हमारा V2 इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 9। ठीक, 10 माइनस 9 इक्वल क्या हो जाएगा 1। ठीक, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1 मीन्स हमारा जो V2 होगा, हमारा जो V2 होगा V2 इक्वल टू कितना आएगा -1 वोल्ट, -1 वोल्ट। ठीक, हमारा -1 वोल्ट होगा। तभी हम लोग इसको प्रूव करना चाहें तो V1 माइनस V2 इक्वल टू 10 वोल्ट कब आएगा, जब हमारा V1 9 है ये -1 इक्वल टू तभी तो 10 आएगा हमारा। ये देखिए इधर हमारा अगर 9 माइनस प्लस 1 इक्वल टू 10, तभी तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख लिए, हम लोग यही देख लिए कि अभी देख लिए नोडल और सुपर नोडल, मीन्स नोडल एनालिसिस देखे तो उसमें हम लोग नोडल भी देख लिए, सुपर नोडल भी देख लिए। इस बार इसकी हम लोग जो इसका हम लोग था नियम था इनका, जो नियम था एनालिसिस करने का उसको पहले एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, शुरू में नहीं सही दिखा, शायद हम सामने खड़े थे। ठीक है, थोड़ा क्या है ना, बोर्ड थोड़ा कुछ हैक कर रहा है, थोड़ा इसमें दिक्कत आ रही है, इसलिए एक एक पेज छोड़ के हो गया जा रहा है। ठीक है, आगे से सुधार दिया जाएगा इसको। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे ये था। ठीक, उसके बाद हम लोग इसको एनालिसिस किए थे नोडल का। ठीक, उसके बाद हम लोग आए थे सुपर नोडल पे। सुपर नोडल क्या होता है, उसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग सुपर नोडल बेस्ड प्रॉब्लम जो थी मीन्स इस पे जो न्यूमेरिकल था ये कैसे सॉल्व होता है उसको भी हम लोग देख लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।